मनुस्मृति, यह नाम लेते ही बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि यह भारत की महान प्राचीन परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो कोई दूसरा कहता है कि इसी ग्रंथ ने जाति और महिलाओं के साथ भेदभाव को धार्मिक आधार दिया। और सोशल मीडिया पर तो मामला और भी आसान बना दिया जाता है। एक तरफ पूरा ग्रंथ महान बता दिया जाता है, तो दूसरी तरफ कुछ श्लोक को दिखाकर पूरी भारतीय परंपरा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास इतना आसान नहीं है। इसलिए आज हम मनुस्मृति का ना तो महिमा मंडन करेंगे और ना ही उसे बिना पढ़े खारिज करेंगे। हम सीधे उसके श्लोक को देखेंगे, जो अच्छा है उसे अच्छा कहेंगे, जो गलत और भेदभावपूर्ण है उसका विरोध करेंगे। और फिर आप खुद तय कीजिएगा मनुस्मृति को इतिहास में कहाँ रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मनुस्मृति आखिर है क्या। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। यह धर्म शास्त्र की उस बड़ी परंपरा का हिस्सा है जिसमें धर्म, आचार, सामाजिक कर्तव्य, राजा के दायित्व, न्याय, विवाह, परिवार, संपत्ति और सामाजिक वर्गीकरण जैसे विषयों पर चर्चा मिलती है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं और 2690 श्लोक हैं और अलग अलग पांडुलिपियों संस्करणों में श्लोकों की संख्या भी अलग अलग मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधुनिक विद्वान इसके वर्तमान पाठ को किसी एक व्यक्ति द्वारा एक ही समय में लिखी गई रचना के रूप में देखना सरल नहीं मानते। यानी ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई रचना है। समय समय पर इसमें एडिटिंग की गई है, समय समय पर इसमें ऐड किए गए हैं श्लोकों को और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है उन विचारों को। इसलिए ये सोचना कि मनु ने बैठकर पूरी किताब लिख दी, कहना भी इतिहास को सरल बना देना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनु की परंपरा काल्पनिक है। भारतीय परंपरा में मनु का नाम बहुत प्राचीन है और मनुस्मृति स्वयं अपने ज्ञान को मनु और भृगु की परंपरा से जोड़ती है। और अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मनुस्मृति में सिर्फ जाति और महिलाओं की बात है? तो नहीं, यह ग्रंथ बहुत बड़ा है। इसमें परिवार की बात है, विवाह, राजा के कर्तव्य, न्याय और दंड, धर्म के स्रोत, आचार विचार हैं, संपत्ति और उत्तराधिकार के नियम हैं। यानी इसे सिर्फ एक विषय की किताब कहना गलत होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसके विवादित हिस्सों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि असली विवाद वहीं से पैदा होता है। सबसे पहले एक ऐसा श्लोक जिसकी तारीफ की जानी चाहिए उसकी बात करते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं और जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए धार्मिक कर्म भी निष्फल माने जाते हैं। यह विचार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। एक समाज अगर अपनी महिलाओं के सम्मान को अपनी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा मानता है तो यह एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन दोस्तों, अब यहीं रुक जाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसी ग्रंथ में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर बिल्कुल अलग तरह के निर्देश भी मिलते हैं और यहीं से असली सवाल भी पैदा होता है। अब वो श्लोक को देखते हैं जिस पर गंभीर आपत्ति होती रही है हमेशा से। मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 में लिखा गया है, पिता रक्षति कौमारे भर्त्रा रक्षति यौवने। इस श्लोक को ध्यान से देखिए। इसके समर्थक यह कह सकते हैं कि यहाँ रक्षा की बात है, यानी महिलाओं को अकेले न छोड़ना और परिवार की जिम्मेदारी तय करना। लेकिन समस्या श्लोक के आखिरी हिस्से में है, जहाँ लिखा गया है न स्त्री स्वतंत्र महर्ति, यानी स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। अब चाहे इसका ऐतिहासिक संदर्भ कुछ भी रहा हो, आज के नज़रिए से यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। आज महिला अपने जीवन में अपना फैसला खुद कर सकती है। आज की महिला पढ़ी लिखी है, वो काम कर सकती है, संपत्ति रख सकती है, शादी करे या ना करे
यानी विवाह करे या ना करे, यह उसका अपना खुद का निर्णय हो सकता है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसका जन्म या फिर उसका लिंग तय नहीं कर सकता। इसलिए इस श्लोक की आलोचना करना किसी धर्म से नफरत करना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक नंबर 213 में लिखा गया है, स्वभाव एस नारी नाम नरा नामहि दूस नाम। यानी इस श्लोक को आप ध्यान से देखिए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को विचलित या भ्रमित करने वाला है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों के संबंध में असावधान नहीं रहते। यानी यहाँ कहा गया है कि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो पुरुषों को विचलित या भ्रमित करने वाला होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो स्त्रियों के मामले में सावधान रहते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या किसी पूरे लिंग के बारे में यह कहना उचित है कि उसका स्वभाव दूसरे लिंग को भ्रमित करने वाला है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति के चरित्र का फैसला उसके लिंग से नहीं किया जा सकता। पुरुष गलत हो सकता है, महिला भी गलत हो सकती है। अगर पुरुष अच्छा हो सकता है तो महिला भी अच्छी हो सकती है। चरित्र व्यक्ति का होता है, किसी लिंग का नहीं। इसलिए यह श्लोक आज के समतावादी दृष्टिकोण से गंभीर आलोचना का विषय है और इसे सिर्फ यह कहकर बता देना कि उस समय की बात थी, आलोचना से बचने का पूरा उत्तर नहीं है। यह सही तरीका नहीं है। इतिहास हमें संदर्भ समझा सकता है, लेकिन संदर्भ किसी विचार को अपने आप सही नहीं बना देता। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बेहद कठोर दंड पर। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक नंबर 371 में लिखा गया है, भर्तारंभ लंघ येत यातु स्त्री ज्ञान गुण दर्पिता। इसका मतलब है कि यदि कोई स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करे तो राजा उसे सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों से मरवाए। अब इस श्लोक को पढ़ने के बाद एक बात साफ है, आज ऐसी सजा कोई सभ्य, संवैधानिक और मानवाधिकार आधारित व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकती। दोस्तों, अब यहाँ बहुत लंबी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कठोर दंड आज पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हाँ, हमें यह भी समझना होगा कि प्राचीन दंड व्यवस्थाएं आधुनिक कानून के जैसी नहीं थी, लेकिन इतिहास को समझना और उस दंड को सही ठहराना दो अलग अलग बातें होती हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो श्लोक लिखा गया है जिसमें ऐसे दंड की व्यवस्था की गई है वो सही है। तो मनुस्मृति में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो काफ़ी विवादित रहे हैं, इस वजह से इसकी आलोचना होती आई है। और अब हम बात करते हैं शूद्रों के बारे में कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था और शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, मनुस्मृति में 4 वर्ण की सामाजिक व्यवस्था का विस्तार मिलता है और यहीं से सबसे बड़ी सामाजिक आलोचना भी सामने आती है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक नंबर 129 में लिखा गया है, सक्ते नापि ही शूद्रेन ना कार्यो धन संचय शूद्रो ही धन मासादय ब्रह्मणा नेव बाधते। यानी जिसका अर्थ है, सक्षम होने पर भी शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन प्राप्त करने पर शूद्र ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। अब जरा सोचिए, ये कैसे श्लोक है और इसका क्या मतलब निकलता है कि यानी कि किसी भी हालत में शूद्रों को धन का संचय नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। इस वजह से मनुस्मृति की हमेशा से आलोचना होती है। इस पर आपत्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ सवाल केवल धार्मिक आचार का नहीं है। यह सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता उसके जन्म से तय होनी चाहिए? इसका अगर हम जवाब देखें तो बिल्कुल स्पष्ट जवाब है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है, धन कमाता है, तो उसका अधिकार है कि वो धन का संचय कर सकता है। उसके जन्म से ये अधिकार ये नहीं छीना जा सकता। अगर वो शूद्र वर्ण में जन्म लेता है तो वो धन का संचय नहीं कर सकता। यही कारण है कि ऐसे श्लोक सामाजिक समानता के नज़रिए से बेहद
गंभीर आलोचना का विषय बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि कई बार कुछ श्लोकों को मनुस्मृति के नाम से भी इंटरनेट पर शेयर किया जाता है। कहा जाता है कि ये श्लोक मनुस्मृति का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। दोस्तों, ये जो श्लोक है वो मनुस्मृति के नाम से शेयर किया जाता है, लेकिन ये श्लोक मनुस्मृति का है ही नहीं। ये श्लोक जो है वो गौतम धर्म सूत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हमें मनुस्मृति की आलोचना करनी है तो गलत श्लोक की जरूरत ही क्या है। मतलब मनुस्मृति में ही इतने सारे श्लोक हैं जिसमें कई गंभीर सवाल मौजूद हैं, तो फिर हमें किसी दूसरे ग्रंथ के श्लोकों को उठाकर उसे मनुस्मृति के नाम से फैलाने की क्या जरूरत है। यही तो निष्पक्ष इतिहास है ना, कि जो जिसका है उसके नाम से व्याख्या करे। तो एक बात और भी है, क्या मनुस्मृति में कोई अच्छी सामाजिक बातें नहीं है? आपके मन में ये भी सवाल आता होगा, क्या सिर्फ स्त्रियों के बारे में और शूद्रों के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में ही बातें लिखी गई हैं? ऐसा नहीं है, ये कहना भी गलत होगा। इससे पहले ही हमने अध्याय 3 का जो श्लोक नंबर 56 है उसको देखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं है। मनुस्मृति में परिवार, अतिथि संस्कार, कर्तव्य, आत्मसंयम, राजा के दायित्व, सामाजिक जिम्मेदारी जैसी कई विषय भी मौजूद हैं। यानी ग्रंथ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे विचार भी मिलेंगे और ऐसे विचार भी मिलेंगे जिनसे आज गंभीर असहमति होनी ही चाहिए। यही किसी पुराने ग्रंथ को ईमानदारी से पढ़ने का तरीका है। ऐसा नहीं कि उसमें सब बुराइयां ही लिखी गई हैं, या फिर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अच्छे विचार ही दिए गए हैं। दोनों है, अच्छाई है तो हमें अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर बुराई है तो हमें इतना सक्षम भी होना चाहिए, हमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, कि हम उसे बुरा कह सकें। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या मनुस्मृति ही पूरा सनातन धर्म है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है कि नहीं। सनातन धर्म या फिर हम हिंदू परंपरा की अगर हम बात करें तो यह एक बहुत ही विशाल और विविध परंपरा है। सनातन धर्म में वेद है, उपनिषद है, इतिहास है, महाकाव्य है, गीता है, पुराण है, दर्शन की अलग अलग परंपराएं हैं, भक्ति की भी परंपराएं हैं और अनेक धर्मशास्त्र हैं। इसलिए मनुस्मृति इज इक्वल टू पूरा सनातन धर्म, यह समीकरण बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मनुस्मृति पूरे भारत का कानून थी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्राचीन भारत में हर जगह मनुस्मृति ही कानून था? इतिहास का जवाब दोस्तों इतना आसान नहीं है। भारत में धर्मशास्त्र की कई परंपराएं रही हैं, स्थानीय रीति रिवाज थे, राजाओं और अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। इसलिए मनुस्मृति को पूरे भारत में हर जगह लागू होने वाला एक मात्र कानून की किताब कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसका कोई प्रभाव नहीं था। इसका प्रभाव था और कई क्षेत्रों में धर्मशास्त्रीय परंपरा के हिस्से के रूप में इसका महत्व रहा। भारत से बाहर भी इसकी परंपरा रही। मनुस्मृति और दूसरे धर्मशास्त्रीय विचारों का प्रभाव भारत के बाहर भी कई बार दिखाई देता है। बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में धर्मशास्त्रीय परंपराओं और भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यह कहना गलत होगा कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मनुस्मृति ही एक समान कानून थी। वहाँ स्थानीय परंपराएं थी, स्थानीय कानून भी थे और राजनीतिक व्यवस्थाएं भी थी। इसलिए ये बात सही है कि मनुस्मृति और व्यापक धर्मशास्त्रीय परंपराओं का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचा, लेकिन हर जगह उसका एक ही रूप नहीं था, हर जगह वो एक जैसा नहीं था। दोस्तों, और फिर ये भी चर्चा होती है, हम अब आते हैं अगले मुद्दे पर, कि अंग्रेजों के समय मनुस्मृति इतनी चर्चित क्यों हुई? अंग्रेजों के समय इतना महत्व क्यों बढ़ा? यह हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। जब ब्रिटिश शासन भारत में कानून
को अपने तरीके से व्यवस्थित करने लगा तो उसने भारतीय समाज को समझने के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया, कई धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया। और आपको पता होगा कि सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके बाद यूरोपीय विद्वानों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच इसे हिंदू लॉ को समझने के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी कि अंग्रेजों को हिंदू लॉ को बनाने के लिए एक बुक का रेफरेंस चाहिए था और उस रेफरेंस को लिया गया मनुस्मृति से। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विरोध की। और अंबेडकर के विरोध के साथ ही ये जो कहानी है मनुस्मृति की, वो केवल ग्रंथ नहीं रह जाती बल्कि सामाजिक न्याय की कहानी बन जाती है। 25 दिसंबर साल 1927 महाराष्ट्र का महार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। यह उनके लिए एक पुस्तक का जलाना नहीं था, यह उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध था जिसे वे जातिगत असमानता और सामाजिक अपमान से जोड़ते थे। यानी उन्होंने एक किताब नहीं जलाई थी, उन्होंने समाज में जो ये असमानता फैली हुई थी उसका भी विरोध किया था। और इसलिए आज मनुस्मृति केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। अंबेडकर के विरोध के साथ ही मनुस्मृति सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं रह गई, यह सामाजिक न्याय की एक बहस की प्रतीक भी बन चुकी है। मनुस्मृति जो है आज भी हमारे समाज में सामाजिक न्याय के बहस की एक प्रतीक बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, बात ये भी है कि क्या आलोचना का मतलब पूरे धर्म की आलोचना करना है, पूरे सनातन धर्म की आलोचना करना है? ऐसा जरूरी नहीं है। आप मनुस्मृति के किसी भी श्लोक की आलोचना कर सकते हैं। हम जो है वो जातिगत भेदभाव का विरोध जरूर करते हैं, हम महिलाओं की स्वतंत्रता के पक्ष में भी खड़े होते हैं, साथ ही भारतीय सभ्यता की दूसरी दार्शनिक परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि मनुस्मृति अच्छी है या बुरी, क्योंकि करीब 2000 साल या उससे अधिक पुरानी जटिल परंपरा को एक शब्द में समेट लेना आसान है, इतिहास नहीं। दोस्तों, असली सवाल यह है कि उसमें लिखा क्या है, किस संदर्भ में लिखा है, उसका ऐतिहासिक प्रभाव कितना था और आज हम उसमें क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। जहाँ यह कहती है, ये जो किताब है वो कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ हम कह सकते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात अच्छी है, लेकिन जहाँ यह कहती है न स्त्री स्वतंत्रतामहर्ति, यानी कि स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है, वहाँ हमें यह साफ कहना चाहिए आज महिला की स्वतंत्रता को नकारने वाली व्यवस्था स्वीकार की नहीं जा सकती। आज हर एक महिला स्वतंत्र है, अपनी मर्जी के हिसाब से अपना लाइफ जी सकती है। और साथ ही ये जो मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को धन संचय नहीं करना चाहिए, उस पर रोक लगाती है, इस पर सवाल उठाना भी बहुत जरूरी है। क्या जन्म के आधार पर किसी की आर्थिक स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो मनुस्मृति को लेकर दोस्तों मेरे समझ से एक बात बहुत सीधी है कि इसे ना तो बिल्कुल सही मानने की ज़रूरत है और ना इसे बिना पढ़े पूरी तरह से खारिज कर देने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ कोई श्लोक इंसान की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के खिलाफ जाता है वहाँ इसकी आलोचना होनी ही चाहिए। और जहाँ कोई विचार समाज में सम्मान, जिम्मेदारी और नैतिकता की बात करता है वहाँ इसे स्वीकार करने में भी कोई समस्या नहीं है। किसी ग्रंथ का सम्मान करने का मतलब दोस्तों यह नहीं है कि उसकी हर बात आज भी सही मानी जाए, और किसी ग्रंथ की आलोचना करने का मतलब यह भी नहीं है कि उसकी हर एक पंक्ति गलत है। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, आज का भारत संविधान से चलता है, किसी प्राचीन धर्मशास्त्र से नहीं। आज कानून के सामने नागरिक की पहचान उसका जन्म, जाति या लिंग तय नहीं करता, और यही आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ऐसे प्राचीन ग्रंथ को आज के संदर्भ में पढ़ना चाहिए? मेरी राय में तो हाँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ते समय एक चीज़ हमेशा साथ रखनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आस्था अपनी जगह है और सवाल पूछने की आज़ादी अपनी जगह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।